गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आए हुए हैं। तो हम लोग आज इसका आंसर जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, √2 इंटू कॉस 30 का मान पूछा। तो आप लोग जानते हैं कॉस 30 का मान होता है √3/2। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा √3/2। तो फाइनली लिख सकते हैं √3/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का लॉस और मौसो दिया है, पहली संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या मांगा है। तो हम लोग पढ़े थे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फार्मूला पे बैठा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, 0.22 पे रेकरिंग का परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलना है इसमें। तो 2/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 + 2 √6। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्या उसको बोल दे जिसका एचसीएफ 1 हो। तो 18-25 का एचसीएफ क्या होगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पाई कैसी संख्या? पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद 2x² - 3x + 5 का x का मान -1 पे क्या होगा? तो x का मान -1 रखेंगे तो 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा? तो -√3 और +√3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि भागफल और शेषफल का मान दिया है तो भाज्य क्या होगा? तो आप लोग सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। रख देंगे वैल्यू तो आ जाएगा 89। क्वेश्चन नंबर 12, a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ का मान क्या होगा? ये स्टेटमेंट है, 3ABC होगा। यदि px बराबर x³ - 8 तथा qx बराबर इतना, तो px गुना qx को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो घात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपके पास एपी में क्वेश्चन है तो सार्वंतर पूछा तो 1/2 आ जाएगा। तो 5/2 - 2 करेंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 3 तथा 4 शून्य है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a² + AB + B²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं सार्वंतर दिया है तो गुणनफल क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा मान 13 दिया और अल्फा माइनस बीटा का मान 5। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, आएगा 36। द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 विवेचक डी पूछ रहा, तो डी का मान 121 आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² + 4x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं का मतलब क्या होगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 2, 3, 5, 7 और 11। तो जोड़ के 5 से भाग देंगे तो 5.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास एपी का 13वां पद पूछा तो ए 13 = a + 12d। ए का मान 3, डी का मान 5 रख देंगे तो 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर एपी से क्वेश्चन आप पूछा कौन सा पद -36 होगा? तो 20वां पद क्या होगा? -36। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 325 होगा। बहुपद इतना और इतना का मॉस और एचसीएफ, तो गुणनखंड दोनों में कर देंगे, दोनों में जो कॉमन आएगा वही उसका एचसीएफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। x² - x - 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो 26 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 2 tan² 45 डिग्री -1, तो tan 45 का मान होता है 1। 2 × 1 का स्क्वायर -1, तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28, अधिभाग देकर एल्गोरिथम का सूत्र लिख दिया a = BQ + R। तो इसमें आपको वैल्यू रखना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। रेखिक समीकरण दिया और बोला कि हलों की संख्या, तो स्टेटमेंट आप लोग पढ़े हैं, a1/a2 ≠ b1/b2 के फॉर्म में आ जाएगा। इसका केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फिर आपके पास रेखिक समीकरण के 12 नंबर कंडीशन पूछा है कि अनंत हल। अनंत के लिए फॉर्मूला पढ़ें कि समपाती होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऑप्शन नंबर बी।
फिर रैखिक समीकरण के लिए क्वेश्चन दिया, बोल रहा है क्या कंडीशन होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समांतर होगा, तो समांतर का कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मूल बिंदु से किसी चीज का दूरी निकालना है तो √x² + y² इसका सूत्र होता है। आपके पास दिया इसका परिमाप पूछा 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके पास त्रिभुज का शीर्ष दिया, इसका क्षेत्रफल निकालने पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर यदि बिंदुओं दिया है और आपसे पूछा कि कोलिनियर है तो इसका पूछ रहा है कोलिनियर मतलब क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, उससे एक्स का मान निकल जाएगा बी। किसी वृत्त के व्यास के किनारे और इसका केंद्र दिया तो आपसे पूछा दूसरा किनारा क्या होगा, तो 6,9 होगा। बिंदु और पूछा है और बिंदु दिया है किस रेखाखंड में, तो k अनुपात 1, तो इसका आ जाएगा 2:3 में विभाजित करेगी। बिंदुओं का वैल्यू दिया लीनियर है, तो फिर पूछा रिलेशन क्या होगा, तो आ जाएगा 2a = b, ऑप्शन नंबर सी। वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती तो बराबर होते उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 मतलब कितना समकोण, दो समकोण, 2 × 90 = 180, ऑप्शन नंबर बी। दो रेखिक युग्म का अनुपात दिया, उनका मान क्या होगा, तो 2 + 3 5x = 180 डिग्री, तो आपके पास निकल जाएगा 18 कितना डिग्री, 36 × 72 36 108, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु थ्योरम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। चक्र चतुर्भुज के समकोण संबंध क्या, तो आपस में समपूरक होता है। समपूरक का मतलब 180। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया, बीच वाला कोण क्या होगा, तो 3 2 5 1 6, 6x = 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 30, तो बीच वाला कोण कौन है, 2 है, तो 3 × कितना डिग्री 60 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की संगत की भुजाएं का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है, प्रत्येक बिंदु की माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट इसको रट लेना है। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र पर डाले गए लंब की लंबाई दिया गया है, जीवा की लंबाई 8, लंब की लंबाई 3, तो त्रिज्या 8 का आधा कितना होगा, जीवा का लंबाई 4, 4 और 3 यानी अगला 5 निकल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस से यूज कर देना है। आपके पास एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 50 का सी हो जाएगा। 51 नंबर का पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 4 का स्क्वायर 16 नहीं सेट खा रहा है पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बना चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, और किसी किसी कंडीशन में सम चतुर्भुज भी होता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं क्या संबंध, समानुपाती होती है। आप लोगों को कंडीशन पता है, समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ABC आपसे पूछा पाइथागोरस थ्योरम, तो AD/DB = AE/EC स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, प्रूव्ड कराए थे। फिर 57 देखिए, समरूप त्रिभुज दिया AD/DE = BC/EF, इसको बना के देख लेंगे। tan थीटा = cot थीटा आपस में कितने पे इक्वल होता है, 45, क्योंकि tan 45 का भी मान 1, cot 45 का भी मान 1, इसलिए 45 बटा में रहेगा, तो त्रिकोणमिति में 1 आंसर बोल देना। 60 का ऑप्शन नंबर ए, इसको बना लीजिएगा। 61 का देखिए बोला छाया की लंबाई उसके बराबर, तो थीटा का मान 45 हो जाएगा। साइन थीटा को फॉर्मूला जानते हैं, √1 - cos² थीटा, बोला कि इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। 64 का गुणनखंड का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 का पूछा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 cosec 90 - फाइ इक्वल टू हो जाएगा sec फाइ। 67 आपको भी इसको सॉल्व कर देंगे, मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 को भी सॉल्व करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1, तो सेक -10 का वैल्यू भी -1 ही आएगा। साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान रख देंगे, दोनों का मान 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो 2 से √2 कटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा √2। देखिए 70 नंबर, जब त्रिकोणमिति का घटाव का क्वेश्चन रहेगा आंसर 0 होगा।
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर कोट थीटा का भी मान 1 ही आएगा, बना के देख लेना आप लोग। 72 इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 73 आपके पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का 5 तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 को देखिए इसको ट्रायंगल से बना कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 75 जब सूर्य उन्नयन कोण का वैल्यू दिया तो इसका वैल्यू निकालेंगे बना करके तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे ट्रायंगल लेकर के तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 से 6 को कटा देंगे, 12 को 6 का 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर सी। 77 का देखिए आपके पास विकर्णों का लंबाई दिया आधा करना, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, दोनों का स्क्वायर लगाना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का वैल्यू कितना 5, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में भुजा निकाल देना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर दिस वन, तो ए का मान आ जाएगा, उसके बाद परिमाप निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया तो वर्ग का विकर्ण क्या था √2a बराबर दिस वन, तो √2 से √2 खत्म तो ए का मान 10, परिमाप पूछा तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 10 गुना 4 40 हो जाएगा। 20 और 48 विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, सॉल्व कर लेंगे 480 आ जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2, रट लेना, परिमिति को परिमाप भी बोला जाता है, इंग्लिश में देख लेना पेरीमीटर ही बोला जाएगा। बाहरी तथा भीतरी का अंगूठी का क्षेत्रफल, तो बाहरी को बड़ा आर तो पाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो बड़ा में छोटा को घटा देना, ऑप्शन नंबर ये आएगा। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास पर वृत्त की परिधि, 28 का आधा हो जाएगा 14 और वृत्त की परिधि होता 2 पाई r, तो सॉल्व कर देना। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 को जोड़ के बनाया जाता आयतन, तो किनारा जब जोड़ रहा तो लंबाई बढ़ जाएगा 6 18, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा, तो 18 गुना 6 गुना 6 कर देंगे आ जाएगा 648। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा 27 गुना होगा, 3 का क्यूब कर देना। बेलन और शंकु एक ही आधार पे तो 3 अनुपात 1 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटी में बदल रहा है, तो आपसे पूछा कितने घन बनाए पहले का आयतन निकाल के दूसरे का आयतन को डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र थीटा का मान त्रिज्याखंड थीटा चाप की लंबाई थीटा/360 गुना 2 पाई r रख देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 0 से लेके 11 तक जोड़ देना, 11 से भाग देना आ जाएगा 5। आपसे x का मान पूछा, माध्य का सूत्र लगा देना, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए 91 बहुलक आपसे पूछा गया, तो इसको बहुलक का फार्मूला पड़ा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। सभी क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं। देखिए 92 में गलत क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया, यहाँ होगा 50 से 60 के बीच का बारंबारता 25 होगा, ऑप्शन नंबर डी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहले भी। प्रायिकता सबसे इजी माना जाता है मैथ में। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता तो जीत आने की प्रायिकता जीत 1/2, पट भी पूछता तो 1/2 ही आंसर होता। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक पासे को फेंकने पर 2 अंक से अधिक आने, 2 से अधिक कौन होगा 3 4 5 6, 4/6 बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर सी। पासे की एक फेंक में आभास संख्या क्या क्या हो सकता है 2 3 5, 3/6 बराबर 1/2। अब नेक्स्ट चलते हैं 98 आपसे पूछा बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है 5, तो बहुलक 5 हो जाएगा। केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो 3 गो है माध्य माध्यक बहुलक, केंद्र प्रवृत्ति के 3 माप होता है माध्य माध्यक और बहुलक, तो परिसर नहीं होगा। 100 लास्ट नंबर किसी निकालने में संचयी बारंबारता का उपयोग करता, सभी को पता है जब क्वेश्चन हम लोग बनाते थे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, संचयी बारंबारता सिर्फ माध्यिका में ही जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कन्फ्यूजन बच्चे डी मार दिए होंगे, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिया जाए, क्योंकि बाद में आप जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए इससे बना सकते हैं, तो अच्छे से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करके बना लें। उम्मीद है कि सब लोग एग्ज़ाम दिए होंगे।
क्योंकि पता है उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग दिए होंगे एग्ज़ाम। इसलिए जो ना दिए हैं, एक आध दो अपवाद बच्चे होंगे, वो वीडियो को रोक के बना लें, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोग के बीच में लेके आते हैं। स्कूल का टाइमिंग, उसके बाद घर में आके सारा काम करना, आप लोग के लिए वीडियो बनाना, कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो चैनल पे भी सॉल्व करके डालना, बहुत सारे काम करना पड़ता है। और उसके बाद आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।